नमस्कार साथियों। आज हम मैथ का चैप्टर अनुपात और समानुपात लेके आए हैं। अनुपात और समानुपात बहुत ही आसान भाषा में एक ही बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात किसी के गुने में कितना जा रहा है वो हमें अनुपात कहलाता है। जैसे 1:2, तो एक पार्ट जो हो गया 1 है और दूसरा पार्ट क्या है 2 है। जैसे एक लिख लिया 16, दूसरा कर लिया हमने 64, तो 16 और 64 जैसे हमने लिख लिया 16 और 64। तो हमें क्या लग रहा है एक पार्ट 16 64 है? नहीं, ये 16 को काटेंगे, 16 एकन 16 चक्कू 64, तो हमारा क्या हो जाएगा एक पार्ट एक गुना है, दूसरा पार्ट 4 गुना है। तो हम अनुपात से सिर्फ गुने का अंतर निकालते हैं, कितने गुना दूसरा वाला पार्ट है, कितने गुना है। तो एक हमारा एक गुना, दूसरा 4 गुना हो गया। ठीक, अनुपात ये होता है। और समानुपात का मतलब होता है, समानुपात का मतलब होता है दोनों पार्ट्स में बराबर बराबर जा रहा होता है। अगर पहले की वैल्यू तीसरे से मिलती है और दूसरे की वैल्यू चौथे से मिलती है, वो हमारा समानुपात होता है। हम आपको बताएंगे। ठीक, अब देख लीजिए अनुपात, इसकी एक्सरसाइज अगले पार्ट में मिलेगी। हम इसमें सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, कैसे अनुपात और समानुपात को पहचानेंगे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अनुपात देख लीजिए, जो हमारा ये क्या हो गया अनुपात। ठीक, एक भाग में और 4 भाग में तोड़ने को अनुपात कहते हैं। मान लीजिए जैसे 60 है, जैसे 60 है और हम अनुपात एक राम है और एक श्याम है। ये जो 60 रुपए हमारे अनुपात में बटेंगे। मान लीजिए राम के पास 3 के अनुपात में और श्याम के पास 2 के अनुपात में है। राम 3 के अनुपात में, श्याम 2 के अनुपात में। अब अभी हमने बताया था गुने में है, तो ये 2 गुना है, ये 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो ज्यादा रुपए पाएगा, ये 2 गुना है तो कम रुपए पाएगा। अब ये दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और टोटल रुपए हमारे कितने हैं 60। इनके दोनों के पास मिला के कितने रुपए हैं 60। तो हमारा 5 से जब हम इसको, इसका 3 गुना था, इसका 2 गुना था, 3 2 5 दोनों को मिला के ये लिखे, तो दोनों को मिला के हम ये इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 5 एकन 5 बचा 1, 5 दूनी 10, कितना हमारा आएगा 12। अब देख लीजिए जो इसका 3 गुना था तो 12 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये था 2 गुना तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 12 के 36 और ये 12 दूनी 24। ये हमारे 24 श्याम के रुपए होंगे। इस 60 में, जो 60 दोनों का था, केवल अनुपात पता था 3:2, 24 होंगे श्याम के और 36 होंगे राम के। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 24 और 36 60 रुपए। यही होता है अनुपात का मतलब, कि जितने गुने में है उतने गुने में उसको बांट दिया जाए, वही होता है हमारा अनुपात। अब देख लीजिए अनुपात जो है हमारा 4 तरीके से विभाजित होता है। या उसको हम प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात में बांटते हैं। तो एक होता है प्रथमानुपात, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर में आते हैं। और दूसरा होता है मध्यानुपात, एक होता है तृतीय अनुपात, एक होता है चतुर्थानुपात। देख लीजिए, अगर प्रथम, हमने अभी आपको क्या बताया था कि अनुपात जो है बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। समानुपात को हम कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी और समानुपात सी और अनुपात डी। यही हमारा होता है प्रथमानुपात।
फर्स्ट वाला होता है प्रथमानुपात। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अनुपात का मतलब होता है अपॉन, तो हमारा क्या होता है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमारा हो गया प्रथमानुपात, ये हो गया हमारा प्रथमानुपात। इसमें a भी दिया होगा, c भी दिया होगा, b भी दिया होगा और d निकालना होगा, या फिर b नहीं देगा, a c और d दे देगा तो b निकालना होगा। समझ गए प्रथमानुपात कैसे निकालेंगे? ये हो गया प्रथमानुपात। और सेकंड वाला, अब देख लीजिए सेकंड वाला यहीं से फार्मूला बनेगा। सेकंड वाले में क्या करते हैं हम, मध्यानुपात, मध्यानुपात मतलब बी वाला, इसको हमें निकालना होता है। मध्यानुपात मतलब बी वाला निकालना होता है। इधर इधर का छोड़ दो और बीच वाले को उठा लो, उसको a बटे बी बराबर b बटे सी। यहां से हमारा मध्यानुपात निकलेगा। देख लीजिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ये हो गया हमारा। अब हम जो ये आया बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, यहां से हम b को क्या कर देंगे, b को हम ऐसे ही रख लेंगे और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो a इंटू सी हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, b इक्वल टू ए इंटू सी, b इक्वल टू ए इंटू सी। ये हमारा हो गया सेकंड का मध्यानुपाती का, ये हो गया। इसको द्वितीयानुपाती भी बोलते हैं, ठीक। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती में पता है क्या करते हैं, यहीं से आ जाइए। तृतीयानुपाती में हम जो ये आया था a अपॉन बी और b अपॉन सी, इसमें हमारा b निकालना होता है मध्यानुपाती, इसमें हमारा c निकालना होता है। क्या निकालना होता है, c। तो हमारा देख लीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी हो गया। अब इसमें हमारा c निकालना होता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू सी। हमारा फार्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर मतलब ए हमारा दिया होगा, बी दिया होगा, इसमें सी निकालना होगा। इसमें ए दिया होगा और सी दिया होगा, हमारा बी निकालना होगा। ए दिया होगा, ए अगर प्रथमानुपात में ए निकालना होगा तो बी सी और डी दिया होगा, ठीक। तो हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू सी। ये हमारा हो गया तृतीय अनुपात का। चतुर्थानुपात और प्रथमानुपात बिल्कुल सेम है। चतुर्थानुपात को हम क्या, चतुर्थानुपात को सिर्फ सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ए बटे बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमारा हो गया चतुर्थानुपात। समझ में आया साथियों? ये फार्मूला है। अगर हमारा चतुर्थानुपात पूछता है, तृतीयानुपात पूछता है, मध्यानुपात पूछता है और प्रथमानुपात पूछता है, तो हम यहाँ से सवालों को हल कर लेंगे। देख लीजिए इनके सवाल भी, ये फार्मूले हो गए और इस पे आधारित जिस प्रकार से सवाल आते हैं वो ये है। प्रथमानुपात के लिए ये सवाल आएगा, द्वितीयानुपात के इसी पे आधारित आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। संख्याएं केवल चेंज होंगी, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और देख लीजिए प्रथमानुपात, प्रथमानुपात में यहाँ पे हम प्रथम की जगह निकालते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मार्कर ले लें। साथियों हम प्रथम की जगह निकालते हैं सिर्फ, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाने के लिए बोला था a अपॉन बी, तो ये हो गया हमारा a, ये b, ये c और ये d। तो हमारा a तो निकालना है, अपॉन में b हो गया और इक्वल में c अपॉन d। तो फिर ये तीसरा वाला उसके बटे में 5, क्या करेंगे 5 को 6 बार में काट देंगे, 5 छक्का 30। तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी इनकी हो जाएगी, तो यहाँ तो एक बचा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 गुणे 8।
बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्रथमानुपात 48। इसी प्रकार मध्यानुपात, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला ये था, देख लीजिए साथियों, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था और स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इधर अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है साथियों, अब बी जब हमारा मध्यानुपाती निकालना था तो हमारा बी तो हमें निकालना था, और ये मान दिया हुआ है ए और सी का, ये ए और सी का मान दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, बी इक्वल टू अंडर रूट 64 इंटू 144। अब आप लोगों को पता ही होगा b बराबर 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है हमारा 8 का, तो यहां से इसको हम क्या लिख लेंगे, देख लीजिए 8 अठाई 64 होता है, तो हम 8 गुड़े 8 लिख लें इसको, और गुड़े 12, 12 इंटू 12 क्या होता है 144, 12 गुड़े 12 लिख लिया। अब देख लीजिए ऊपर अंडर रूट लगा है, तो हम अंदर से जब 2 बार लिखा होता है अक्षर तो हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं, तो हम b बराबर 1 8 यहाँ से निकाल लेंगे, 1 12 यहाँ से निकाल लेंगे, 12 8 96 हो जाएंगे। और तृतीय अनुपात किस प्रकार देखेंगे, तृतीय अनुपात सी, और ये हो गया ए हमारा, ये हो गया बी, और बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब 36 गुणे 36 बटे 16, और काट लेंगे इसको, 4 चक्कू 16, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 9 9 81। और चतुर्थ अनुपात 3 बटे 9 12, और निकालेंगे तो 3 3 9 और 12 3 36 हो जाएगा हमारा।